इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। आम आदमी पार्टी ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप पर यह बैठक रखी गई है, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि विधायकों को धमकी दी जा रही है। आम आदमी पार्टी की पीएसी में यह फैसला लिया गया है। इनफैक्ट सौरभ भारद्वाज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो उस बैठक में मौजूद थे और जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं 20 सेकंड में इस पर क्वेश्चन चाहूंगी। सौरभ जी, ये बैठक इसी मसले को लेकर है? कल आप ऐसा तो नहीं है कि सबसे कहेंगे लाइए सबूत जमा करवाइए, आगे काम आ सकते हैं? नहीं रूबिका जी, पार्टी में चिंता है और ये एक सीरियस थ्रेट है इस वक्त गवर्नमेंट का। कुछ हमारे जो जानकार लोग हैं वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार गिर सकती है और बड़ा मामला है। और कहा जा रहा है कुछ विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी चाहती है कि सब विधायकों से एक बार बात करके एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए सबके अंदर, ताकि कोई जो है दिक्कत ना रहे। हरीश जी, तो कल इसीलिए जो है सुबह 10:30 बजे बुलाया है सारे विधायकों को और हम आशा करते हैं कि सभी आम आदमी पार्टी के विधायक वहां पहुंचेंगे। हाँ हरीश जी, कईयों को आप बिठा के तो नहीं रख लेंगे? ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है देखा जा रहा हो। रूबिका जी, मैं इनके ऊपर कहता हूँ सौरभ भारद्वाज ने मुझे 100 करोड़ रुपए ऑफर करी है, तो नाम नहीं बोल रहे। मैं कह देता हूँ 100 करोड़ रुपए ऑफर किया कि ये कागज जो है ये शांत मत दिखाएं और शांत रहें। क्या ये प्रूव हो जाएगा? ये बेस से रिपेयर की बात है और कुछ नहीं है। अपनी क्रेडिबिलिटी खुद डाउन कर रहे हैं। ये पेपर नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं एक पेपर और दिखाता हूं आपको, आपके दर्शकों को पेपर ही दिखाऊंगा आज मैं। ये 25/10 का नोटिस है। ये नोटिस है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को नोटिस दिया गया। और मैं नाम ले रहा हूं, ये नाम नहीं बताएंगे, लेकिन मैं नाम बता रहा हूं। इंडो स्पिरिट करके कंपनी है, ये उनको नोटिस इशू किया खाओ गली करके। इंडो स्पिरिट उसकी कंपनी है मैन्युफैक्चर होलसेल, और खाओ गली उनकी अपनी कंपनी है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो रिटेल का काम कर रही है। ये नाम नहीं बताएंगे, मैं नाम बता रहा हूं। इनको शोकॉज नोटिस इशू किया, क्या कार्रवाई करी? कुछ नहीं। आज तक 31 जुलाई तक वो रिटेल के ठेके में बिजनेस कर रहे थे और करोड़ों का लेन देन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के द्वारा मेरा आरोप है, मेरे पर केस करना कर दीजिएगा। करोड़ों का लेन देन कर रहे थे। ये 25/10/2021 को जब शोकॉज नोटिस इशू तक कार्रवाई नहीं होती है। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। नाम नहीं बताएंगे। 40 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी संजय सिंह जी ने। सब मुझे पत्रकार कह रहे हैं हम अभी वेट कर रहे हैं, नाम आएगा। नाम तो कोई आया ही नहीं। लेकिन ये बताइए ना सौरभ भाई, आप मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं मेरे, ये बताइए, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी, ये कमेटी जो थी जिसने रिपोर्ट बनानी थी एक्साइज की, ये आपने बनाई या नहीं बनाई? उसमें मैन्युफैक्चरर्स को ये कहा गया था, होलसेलर को ये कहा गया था कि आप गवर्नमेंट के हाथों में रहेगा। कहा था या नहीं कहा था? ये बात जवाब दीजिए। इस कमेटी में ये कहा गया कि रिटेल का धंधा जो है वो इंडिविजुअल्स को दीजिएगा, लॉटरी द्वारा दीजिएगा। हुआ था या नहीं दिया था? इन सबको उल्टा करते हुए आपने होलसेलर्स को भी आपने दिया धंधा, प्राइवेट कंपनी प्लेयर्स को दे दिया। और आपने जोन्स बना के एक एक कंपनी को, एंटिटी को 54 ठेके दिए या नहीं दिए? हाँ या ना? ठीक है हरीश जी, ये जो सवाल पूछ रहे हैं, आप पूरा गेम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरा ऑर्बिट शिफ्ट कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज जी। एक्साइज पॉलिसी पर बहस ना हो इसलिए ऑपरेशन लोटस का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, सीधा आरोप आप पर। रूबिका जी, आप जितनी सीनियर पत्रकार हैं, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है फॉलो करता हूँ। आप इस बात को जानती होंगी, मैं आपसे कोई हाँ नहीं भरवाना चाहता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे, असम में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चलाया। बुकलेट बांटी थी इनकी वाटर स्कैम की इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद उनके ऊपर सीबीआई को छोड़ा गया, ईडी को छोड़ा गया, और बाद में क्या किया, हेमंत बिस्व शर्मा को भाजपा में ले लिया गया। वो आज इनके मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे के साथ भी यही किया, मुकुल रॉय के साथ ये किया, शुभेंदु अधिकारी के साथ ये किया। ठीक इसी तरीके से बेचारे मनीष सिसोदिया जी को इन्होंने टारगेट किया, उनके ऊपर बदनामी की गई, सीबीआई का छापा मारा, उनके पैतृक गांव फगौता तक के अंदर जो है इन्होंने छापा मारा। मैं पूछना चाहता हूं हरीश भाई, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप बताइए, आपको 31 जगह आपने छापे मारे, आपको क्या मिला?
कितना कैश मिला, कितना सोना मिला, कितनी मनीष जी की बेनामी संपत्ति मिली, जवाब दे दूं? बताइए तो सही। रूबिका जी, दर्शक जानना चाहते हैं। जवाब तो दूं? 4-5 दिन हो जवाब गए, दूं? क्या मिला आपको? जवाब दूं? लेकिन सौरभ अब जी, जवाब दे रहा हूं ना, जवाब दे रहा हूं, एक सुनिए। सेकंड रुकिए हरीश जी, आप रूबिका जवाब जी, दीजिएगा, लेकिन मेरे रूबिका सवाल जी, का मुझे एक अभी मिनट, भी 10 जवाब नहीं सेकंड, मिला 10 है। सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। सुनिए हरीश जी, एक सेकंड, 10 सेकंड आपसे ये दूंगा। सवाल मैंने शुरू में भी किया प्लीज, और मैं रूबिका जी। बार बार ये सवाल करूंगी। शुभ रास्ता भी ये बात बोल चुकी है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई भ्रष्ट है तो वो नॉन बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला है। बाकी जितने आपके साथ आए हैं या आपके पास मौजूद हैं, उनमें एक के घर सीबीआई ना पहुंची, ना आईटी, ना ही ईडी पहुंची है। इसका जवाब तो आपको मुझे देना होगा। लेकिन सौरभ साहब, आपने मुझे अभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया है कि एक्साइज पॉलिसी पर आप बात करने से क्यों कतरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, व्हाई इज द पार्टी नॉट टॉकिंग ऑन एक्साइज पॉलिसी सर? रूबिका जी, आई हैव आंसर्ड ऑल देयर क्वेश्चंस, और ये पहली बार नहीं है कि ये मेरे साथ बहस हो रही है। मेरे साथ इनके कितने प्रवक्ताओं ने बहस की। इन्होंने बोला 144 करोड़ रुपए कहां दिए, इसमें भ्रष्टाचार हो गया। मैंने बोला भैया कोरोना के अंदर रेलवे डिपार्टमेंट ने दिया, एमसीडी ने दिया, टोल टैक्स वालों को दिया, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वालों को दिया। आपने हरीश जी अगर नहीं दिया हो तो आप बता दो। अगर आपने कंसेशन नहीं दिया अपने लाइसेंसीज को, आप तो कह दो कि आपने नहीं दिया। आपने लाइसेंसी को कंसेशन दिया लॉकडाउन पीरियड का, तो ठीक है। 10 सेकंड। अगर हमने दिया तो उसमें भ्रष्टाचार है। अच्छा, ये लॉकडाउन, बताइए एक हरीश सेकंड, भाई, आपने आप दिया बता दिया ना? आप बता दीजिए, दिया दिया या नहीं दिया आपने? आपने दिया, आपने दिया ना? कंसेशन दिया या नहीं सौरभ भाई, दिया? आपने दिया ना? 144 करोड़ दिया ना? रेलवे ने दिया, 144 करोड़ आपने दिया ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हम मेरे भाई, मेरे ब्रदर दिया ना? हाँ, लॉकडाउन पे दिया भैया, दिया क्यों नहीं दिया? 144 करोड़ आप मान दिया गए? भैया, दिया, आप मान गए? दिया। मेरे को बात का जवाब एक एक दिया ना? बिल्कुल। अब एक वो तो मिनट, रिकॉर्ड पर, अब उसमें 10 मानना सेकंड। क्या है? ये अरे कह वो रहे तो हैं ऑन रिकॉर्ड है 144 भैया। करोड़ रुपए दिए। अब सौरभ भाई एक सेकंड, सौरभ भाई एक सेकंड, सौरभ भाई 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। आप कह रहे हो 144 करोड़ रुपए आपने दिया, करोड़ों हाँ, के बोलो, नाम पे बोलो, दिया। बोलो, 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 पॉलिसी आई 17 नवंबर को, बिल्कुल। पॉलिसी आई 17 नवंबर को, और कोरोना निकल चुका था मार्च 2021 के अंदर। ठीक है, क्या बात करते हो आप? 144 करोड़ रुपए आपने कहा कि हम कोरोना के जवाब नाम पे दूं? हमने माफ कर दिया। मैं जवाब दे दूं? 17 नवंबर को पॉलिसी मैं जवाब दे दूं? 2021 को, और मैं जवाब मार्च दे दूं? 2021 के अंदर, अच्छा, एक मार्च सेकंड। 2021 के जवाब अंदर दे दूं? आप सौरभ साहब, कोरोना जा मुझे चुका लगता था। है मैं इसलिए आपको छोड़ो। सुनिए मैं जवाब दे दूं? सुनिए सर, आपसे सौरभ जवाब- मैं सौरभ जवाब साहब दे एक दूं? सेकंड रुकिए ना। हरीश जवाब साहब, पूछा, हरीश मैं जवाब साहब, दे सौरभ दूं। साहब रुकिए ना एक मैं सेकंड। जवाब मुझे दे नहीं दूं? पता था कि आप दोनों एकदम तथ्यों पर इतना शानदार तरीके से बहस करेंगे। इफ आई में रिक्वेस्ट, मैं जवाब दे देता हूं। ठीक है सौरभ साहब, मैं 30 जवाब सेकंड दे में, दूं क्योंकि इनको। मेरे 3 एक मेहमान ऐसे हैं मैं जिनसे 1 मैंने मिनट का opening जवाब भी दे दूं नहीं बस। की। ठीक है, 30 सेकंड का 1 टाइम, सेकंड में। 30 सेकंड का टाइमर लगा जी। रही हूं मैं सौरभ साहब। मैं इनको जवाब दे दूं? बिल्कुल, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। नवंबर 2021 के अंदर ये पॉलिसी आई। आप रिकॉर्ड्स में चेक कर लीजिए, जनवरी फरवरी 2022 में ओमिक्रॉन की वेव आई, जिसमें लोग मरे नहीं, मगर दिल्ली सरकार ने उसमें लॉकडाउन किया। उसके बाद इवन ऑड के तरीके से दुकानें खोली गई। इसकी वजह से जो लाइसेंसीज थे उनकी कई दिनों तक तो पहले दुकान नहीं खुली। उनको पर डे का 30 करोड़ रुपए सरकार को देना था। जब दुकान ही नहीं खुलेगी तो कैसे देंगे? जब इवन ऑड हो गई तो उनकी आधी दुकान एक दिन खुलती थी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलती थी, तो उनका आधा नुकसान हुआ। सरकार ने टाइमिंग जो थी दुकान 10 बजे की जगह 8 बजे कर दी, और वो कंसेशन दिया। ये तो ऑन रिकॉर्ड है भैया कि लॉकडाउन हुआ दिल्ली में जनवरी 2022 में। चेक कर लो आप फैक्ट्स को। इसका क्या जवाब है? हरीश साहब इस पर जवाब चलिए, दीजिएगा मुझे। आपने उसका चित्रंजन जी, इसका क्या जवाब चित्रंजन है? जी, चित्रंजन जी, मैं चाहती हूँ एक बार आप अपनी बात इसका रखें, जवाब क्योंकि दीजिए पूरा ना। पूरा सर 50 मिनट बीत गए हैं। चित्रंजन जी, ईडी, सीबीआई और आईटी कुछ जमाई, हाँ ऐसा कुछ आपके नेता ने आज सदन में बोला भी है। आपको भी यही लग रहा है? क्योंकि छापेमारी आपके नेता से ताल्लुक रखने वाले लोगों पर भी हो रही है। देखिए, बिहार में जो सत्ता बदलाव हुआ, बेचैनी हो गई है भाजपा को, और भाजपा जानती है कि बिहार से जब कोई आंदोलन उठता है तो इसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है, और सब जगह इन्होंने इस्तेमाल किया इसको, और बिहार में इनका जो है मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए। अब वही बेचैनी इनकी है। अब ईडी, सीबीआई, आईटी, इसके कोई इससे पहले भी बोल चुके हैं कि आकर हमारे घर में आप ऑफिस खोल लीजिए। तो सवाल है कि 2017 में आपने आरोप लगाया, छापा मारा, कुछ नहीं मिला। पिछले दिनों राबड़ी जी के आवास पर छापा मारा, कुछ नहीं मिला। तो सारे लोग अब समझ रहे हैं, पूरे देश के लोग समझ रहे हैं, और बिहार जो है सो क्रांति की भूमि रही है, लोकतंत्र की जननी कहा जाता है बिहार को। तो बिहार को इन्होंने छेड़ा है, तो बिहार छोड़ेगा नहीं, और बिहार जो है सो इनके लिए, भाजपा के लिए
कब्रगाह साबित होगा। और बिहार से जो लड़ाई शुरू हुई है, समाजवाद की लड़ाई जो शुरू हुई है, पर ये लड़ाई तो कईयों बार शुरू हो चुकी है ना चितरंजन जी, और हर बार आप लड़ाई के लिए पिच ही बदल देते हैं। कभी बैटिंग कर रहे होते हैं, कभी बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो है मैन ऑफ द मैच रहते हैं, ये तो सबको भी पता है। और नीतीश साहब के साथ कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। बहरहाल इस पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। अभी तो ये मसला बहुत आगे जाना है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।